हाँ, तो अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग अब लाइबिलिटीज में आ गए थे, और लाइबिलिटीज में हर लाइबिलिटीज को एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला लाइबिलिटीज क्या है अपना? लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या है बाबू? क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स हम लोग लिख चुके हैं? हाँ। वेरी गुड, अब भूल जाएंगे उसको, हो गया। दूसरा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ये लिखे हैं? नहीं। नहीं लिखे हैं, तो अब इसको लिखना पड़ेगा। तो आ जाओ लाइबिलिटीज में वैसे ही लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, न बढ़ा न घटा, कुछ नहीं हुआ, तो जैसे था वैसे लिख देंगे। कितना लिखोगे? 9,700। वेरी गुड, 9,700। सुनीता, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर, समझ में आ रहा है। वाह, गुड, वेरी गुड। और उसके बाद क्या है? रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड जब है तो याद करो रिजर्व फंड के बारे में हम क्या बोले थे कि कभी भी रिजर्व फंड आपको दिखाई दे, एडमिशन में क्या बोले थे? जब रिजर्व फंड दिखे तो उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना। वही काम रिटायरमेंट में भी करना है। जहां रिजर्व फंड दिखे या जनरल रिजर्व दिखे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ कहाँ पे जाएगा? जनरल रिजर्व को कहाँ लिखेंगे हम लोग ये तीनों जगह में से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सा साइड लिखेंगे? क्रेडिट। कौन सा? हाँ, क्रेडिट साइड। वेरी गुड, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाई जनरल रिजर्व। अब ये जो बांटेंगे, किसको बांटते थे एडमिशन में? किसको बांटते थे ये पूरा रिजर्व, जनरल रिजर्व? ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे भी समझ लो ओल्ड पार्टनर्स को ही बांटना है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग क्या नाम दिए हैं? ऑल पार्टनर। तो ऑल पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो। तो मतलब 5:3:2 के रेशियो में 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पहला वाला 7,500, करेक्ट। फिर दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। तो वो हो जाएगा 4,500, ठीक है। और लास्ट वाला को हो जाएगा 3,000 रुपीज। मतलब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे क्या है? अब कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट हम लोग कहाँ लिखते थे एडमिशन में? पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड। वेरी गुड, तो अभी भी वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना कितना है तीनों के अकाउंट में? तो एक में है 42,000, 37,000, तो वही लिखो 42,000। फिर कितना है? 37,000। और तीसरे का कितना है? 33,200, है ना? 33,200, ठीक है, डन। तो हम लोगों का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आते हैं एसेट साइड। पहला क्या है? कैश। तो क्या कैश हम लोग लिखे हैं अभी तक? नहीं। नहीं, तो हम लोग कैश लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? एसेट। तो एसेट में आना और लिखना कैश। पर ये जब कैश आप लिखोगे तो ये कैश आप बाहर नहीं लिखकर अंदर वाले कॉलम में लिखना। अब ये अंदर वाले कॉलम में हम क्यों लिखवा रहे हैं, आप लोग गेस कर सकते हो क्या? और एडजस्टमेंट के लिए। कौन सा एडजस्टमेंट के लिए? फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट के लिए। क्योंकि बोला है कि प्रधान को जब आपको पैसा देना होगा तो उसको 5,000 रुपया कैश में दे देना। तो मेरा 5,000 क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो इसलिए हम अंदर लिखे हैं, बाद में इसको कम करेंगे। अभी नहीं करेंगे, बाद में जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे तब करेंगे। तो अभी के लिए जगह छोड़ देंगे और उसको अंदर लिख देंगे। आया समझ में? डन। सर नहीं समझा, फिर से बोलो। कौन सा बाबू? फिफ्थ वाला। देखो यहाँ पे हम
लाइबिलिटी साइड का सबको उठा के जगह जगह पे रख दिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्रेडिटर्स था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, रिजर्व फंड था और कैपिटल था, तो वो सब जहां जाने वाला था वहां पे लिख दिए, ठीक है। जब लाइबिलिटीज कंप्लीट हुआ तो हम किसके पास जाएंगे, अब एसेट के पास। तो एसेट में जब हम गए तो सबसे पहले आइटम हमको मिला, जब एसेट में हम गए सबसे पहले, तो एसेट में हमको सबसे पहले क्या मिला, कैश। कैश। तो वो कैश के बारे में अभी तक कैश हम लोग लिखे हुए थे क्या, नहीं लिखे हुए थे, तो लिखना पड़ेगा। तो कहाँ लिखेंगे, सुनीता? हाँ सर। कहाँ लिखेंगे फिर, कैश हम लोग नहीं लिखे हुए थे अभी तक, तो कैश लिखना पड़ेगा ना। तो कहाँ लिखेंगे, जहां दिया। नहीं आ रहा। एक बार ऐसा करना ना, आप थोड़ा अपना जगह चेंज करके देखना, तो मतलब जहां पे बैठी हो वहां पे नहीं बैठ के कोई दूसरे तरफ बैठ के देखो, कोई दूसरे जगह मतलब, और वहां पे देखो आवाज का फ्लुएंसी क्या है। मतलब अभी 2-3 दिन आप ऐसे ट्रायल मोड में करना कि आप आज जहां पे बैठी हो उस जगह पे आप कल नहीं बैठना, कल दूसरे जगह बैठना, और वहां देखना कि कितना आपका एफिशिएंसी है, कि मतलब आवाज कहीं पे रुक रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब सुनो, क्या बोले हम कैश के बारे में। तो कैश दिया है एसेट में और वो अभी तक हम लोग नहीं लिखे थे, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो कैश को कहाँ लिखेंगे, जहां पे दिया हुआ है वही लिखेंगे। मतलब एसेट में दिया हुआ है तो एसेट में लिखेंगे, है कि नहीं। तो एसेट में हम लिख दिए 7600, बट इसको हम बाहर वाले कॉलम में नहीं लिख रहे हैं, हम इसको कहाँ लिखे, अंदर वाले कॉलम में लिखे। क्यों अंदर वाले कॉलम में लिखे, क्योंकि यहाँ पे लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट है, बट उससे पहले बोला है कि 5,000 रुपया आपको प्रधान को देना है। तो जब हम 5,000 रुपया प्रधान को दे देंगे तो मेरा कैश बढ़ेगा या कैश घटेगा, बिजनेस का कैश बढ़े, कम होगा। तो जब कम होगा तो ये 7,600 में से हमको 5,000 को प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करना होगा, इसलिए हम इसको अंदर वाले कॉलम में लिखे हैं। तो ये माइनस कब करेंगे, जब हम प्रधान के पास पहुंचेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे। तो तब तक के लिए हम अंदर वाले कॉलम में लिख दिए हैं ताकि हमको पता रहे कि इसमें से हमको 5,000 घटाना है। आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। वेरी गुड। अब कैश भूल जाएंगे, अब कैश का खत्म हो गया एसेट में। अब कैश के बाद क्या है, कैश के बाद देखो क्या है बच्चा, अभी तुम सही जगह बैठी हो शायद, हाँ डेटर्स है। तो अब डेटा है कहीं पे, डेटर्स लिख दी, अच्छा वही पे बैठी हो ठीक है कोई नहीं। तो अब डेटर्स, क्या डेटर्स हम लोग लिखे हैं क्या एसेट में, लिख दिए हैं। तो अब हमको डेटर्स का चिंता करने का जरूरत नहीं है, खत्म। आगे क्या है डेटर्स के बाद, स्टॉक। क्या स्टॉक लिख दिए हैं, स्टॉक है, स्टॉक लिख दिए हैं। हाँ सर। स्टॉक लिख दिए, तो अब इसका भी चिंता नहीं करना। आगे क्या है, मशीनरी। क्या वो लिखे हैं, हाँ सर। तो बात खत्म। आगे क्या है, लैंड। वो लिखे हैं, नहीं सर। नहीं, तो उसको लिखना है। कहाँ लिखोगे, क्या लैंड में कुछ बढ़ा था या कुछ घटा था, कुछ नहीं हुआ था, ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा ही है। तो जहां था वही लिखेंगे। तो एसेट में था, एसेट में लिख देंगे। आया समझ में? हाँ सर। तो एसेट में लिखेंगे, तो कैश में से तो हमको माइनस करना है, तो कैश के लिए हम थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, 1-2 लाइन और नीचे लिखते हैं। तो थोड़ा सा जगह छोड़कर हम लैंड लिखते हैं। और लैंड कितने का था मेरा, देख लो कितना है, 70,000। वेरी गुड। तो 70,000 रुपीज बाहर लिख दो कि इसमें कुछ न बढ़ा न कुछ घटा। लैंड के बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर। तुम ऊपर देख रही हो मशीनरी, वो आ रहे नीचे देखना है ना, तुम फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या लिखे हैं हम लोग, हाँ सर। लिख दिए। अब मेरा बैलेंस शीट भी खत्म, मतलब अब मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमको इसमें खेलना है। तो हम इसमें सबसे पहले किसके साथ खेलेंगे, किसको हम सबसे पहले क्लोज करेंगे, ये तीनों चीज में हम सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं, वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको पहले क्लोज करेंगे। तो अब बताओ कौन सा साइड कम है,
पहले तो डेबिट साइड का टोटल करो, फिर क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करो और बताओ कौन सा साइड कम है। ठीक है सर। कौन सा साइड कम है, जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा। क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है। तो जब क्रेडिट साइड कम होता है तो हम लोग यहाँ पे अभी तक एडमिशन में किसका नाम लिखते आए हैं, किसका नाम लिखते आए हैं एडमिशन चैप्टर में? पार्टनर्स का, कौन सा पार्टनर्स का नाम लिखते आए थे एडमिशन में? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे हम लोग क्या बुलाते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। नहीं, ओल्ड पार्टनर्स मतलब ऑल, सब पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, मतलब बाई राजा कैपिटल अकाउंट, बाई रानी कैपिटल अकाउंट, बाई प्रधान कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन। हाँ सर। अब ये कितना कम है, जो क्रेडिट साइड कम आप लोग बताए हो, तो कितना कम है, कितना से कम है? पहले तो इसका टोटल देखो कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल कितना आया था? 2000 और 5000, 5300, 6200 आया था, है कि नहीं? तो इस साइड का भी टोटल 6200 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो अभी तक सिर्फ 200 है, मतलब कम कितना है, कितना से कम है क्रेडिट साइड? 6000 से। वेरी गुड, 6000 से कम है। तो ये 6000 किसको मिलना चाहिए? राजा को भी मिलना चाहिए, रानी को भी मिलना चाहिए, प्रधान को भी मिलना चाहिए। तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ओल्ड ओल्ड रेशियो, 5:3:2। बांट दो सबको, देखो कितना आता है। तो 600 × 5, मतलब पहला वाला को मिलेगा 3000, दूसरे वाले को मिलेगा 1800 और तीसरे वाले को मिलेगा 1200 रुपया। आ गया समझ में? डन। तो ये अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। तो इसके अंदर नया क्या आया? ये 3000, ये 1800 और ये 1200। तो ये वाला हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये? देखो ये कैपिटल अकाउंट है, मतलब ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड जाएगा? ये वाला जब क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, कहां से आ रहा है? रिवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन से। तो कितना कितना आया? एक को आया 3000, एक को आया 1800 और एक को आया 1200। ठीक है, डन। अब यहाँ पे जब आप पार्टनर्स क्या, अब मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब बचा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो किसको क्लोज करेंगे पहले? पार्टनर्स अकाउंट को। पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को पहले क्लोज करेंगे। अब पार्टनर्स को अब जब क्लोज करेंगे तो इसमें सबसे पहले वो पार्टनर को क्लोज करेंगे जो रिटायर हो रहा है। तो यहाँ रिटायर कौन हो रहा है? प्रधान। प्रधान। तो प्रधान को पहले पकड़ो और प्रधान को देखो कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में कौन सा साइड कम है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में कौन सा साइड कम है? डेबिट। डेबिट साइड कम है। तो इसका पहले तो एक बात मतलब समझो कि जो क्रेडिट साइड होता है ना, क्रेडिट साइड का मतलब है कि प्रधान का इतना पैसा बिजनेस में है, मतलब प्रधान 33,200 रुपया बिजनेस में दिए हुआ है, प्रधान 4,000 रुपया और दिया बिजनेस में, प्रधान 3,000 रुपया और दिया बिजनेस में, मतलब टोटल बिजनेस में जो प्रधान दिए हुआ है वो कितना दिया है? ये सबका टोटल कितना आ जाएगा? तो इसका टोटल आ जाएगा 40,200। कितना आएगा? कितना आ जाएगा टोटल? टोटल कितना आया? 40,200। 40,200। इसका क्या मतलब हुआ? 40,200 का मतलब क्या हुआ कि प्रधान इतना पैसा बिजनेस में दिए हुआ है। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद जो डेबिट साइड में है, मतलब प्रधान इतना पैसा लिए हुआ है। तो प्रधान कितना पैसा ऑलरेडी ले चुका है? 1200। तो अब प्रधान का कितना पैसा बिजनेस में अभी पड़ा हुआ है? अगर 40,200 पड़ा हुआ था
उसमें से 1200 रुपया वो ऑलरेडी ले चुका है, तो और कितना उसको देना, और उसका कितना पैसा बिजनेस में है अभी? 59,000। तो इसमें से 1200 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 39,000। तो ये 39,000 रुपीज प्रधान का पैसा बिजनेस में है। अब जब प्रधान यहाँ से बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो बिजनेस को ये 39,000 रुपीज लौटाना पड़ेगा प्रधान को, हाँ कि ना? हाँ। हाँ। अब जब 39,000 लौटाना है तो ये 39,000 में बिजनेस बोला कि ऐसा कर 5,000 रुपया तू हमसे अभी ले ले, और बचा कितना फिर? 31। 34। 39 है ना, 39 में से 5 दे देंगे तो 34 बचा। तो 34,000 रुपीज तू लोन बोल के मेरे बिजनेस में रहने दे, जब मेरे पास पैसा होगा हम 34,000 बाद में दे देंगे। आया समझ में? ठीक है। यस सर। तो अब देखो, तो अभी सिचुएशन क्या है भाई? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो बिजनेस है वो उसको कैश में कितना देने वाला है, कैश में प्रधान को कितना देने वाला है? 8,000। 5,000। तो अब उसका पैसा और बच गया तो उसको लोन अकाउंट में दिखाना है, तो कितना पैसा उसका बच गया? और 34,000, करेक्ट? यस सर। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा? इस साइड का टोटल हो गया 40,200 और इस साइड का टोटल हो गया 40,200। डन। तो यहाँ पे प्रधान का अकाउंट क्लोज हो गया, है कि नहीं? यस सर। तो प्रधान का नया चीज क्या आया? एक तो कैश आया, एक लोन आया। मतलब कैश हम 5,000 रुपया दे दिए तो हम अपने बैलेंस शीट में कैश को क्या कर देंगे? डिक्रीज। डिक्रीज। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस पेड टू प्रधान। पेड टू प्रधान कितना दिए उसको पैसा? 5,000। तो अब मेरे पास कैश कितना बच गया? तो 7,600 में से 5,000 माइनस होगा तो 2,600 बच गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो ये 5,000 का एडजस्टमेंट हो गया। अब ये 34,000 रुपया लोन बोलकर दिख रहा है, तो लोन बोलकर दिख रहा है मतलब किसको देना है इतना पैसा? कौन देगा इतना पैसा? ओल्ड पार्टनर। नहीं, कौन? मतलब बिजनेस देगा। तो बिजनेस के ऊपर क्या हो गया? ये लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में हमको दिखाना पड़ेगा प्रधान लोन अकाउंट। देखो, अगर बिजनेस नहीं छोड़कर जाता प्रधान तो प्रधान मेरा कैपिटल अकाउंट में आ जाता, बट क्योंकि बिजनेस छोड़कर चला गया है मतलब अब वो पार्टनर नहीं है, अब उसका कैपिटल नहीं है, तो अब उसको हम लोग लोन अकाउंट में दिखा रहे हैं। कितना हो गया लोन अकाउंट? 34,000 रुपीज। आ गया समझ में? डन। हाँ। अब कौन कौन बचा? राजा और रानी। तो राजा और रानी मेरे बिजनेस में है, तो जब ये है तो इसका कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो अब क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्लोज करेंगे। तो पहले राजा को पकड़ो। तो राजा का कौन सा साइड कम है? देखो, राजा का कौन सा साइड कम है? डेबिट। कौन सा? डेबिट साइड। कितना कम है? कितना से कम है वो देखो। तो इधर हो रहा है 42,000 और प्लस 10,000 मतलब 52,000। इधर हो रहा है 59,500 और इधर कितना है? 3,000। तो 3,000 माइनस करेंगे तो कितना कम है? 56,500 कम है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 56,500 और यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू 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 क्या लिखेंगे जब क्लोज करना है? तो क्या लिखेंगे? कैरेट डाउन। बैलेंस कैरी डाउन। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और टोटल कितना आ रहा था मेरा? राजा का टोटल आ रहा था 59,500। इधर भी आएगा 59,500। उसी तरीके से अब रानी का देखो, रानी का कितना आ रहा है? कौन सा साइड रानी का कम है? देखो, रानी का कौन सा साइड कम है? डेबिट। डेबिट साइड। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 43,000। 43 और इधर 47,500।
कितना कम है, 1800 इधर से माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा 8 7 15, 1 2 5 और इधर 4, तो 45,700। तो ये वाला इस साइड आ गया। तो ये भी कहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस CD में लिखेंगे। तो इसका टोटल कितना आ गया, इसका टोटल आ गया आपका 47,500, इसका टोटल आ गया 47,500। मतलब यहाँ पे अब मेरा बैलेंस पूरा क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे नया क्या आया, यहाँ पे नया आया टू बैलेंस CD। तो इतना पैसा राजा का और इतना पैसा रानी का बिजनेस में है, मतलब इतना पैसा है, तो ये कहाँ लिखेंगे, Liability. लायबिलिटी में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कौन कौन, तो एक लिखेंगे राजा और दूसरा लिखेंगे रानी। प्रधान बेचारा छोड़कर चला गया, तो इसलिए प्रधान का नाम यहाँ कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। तो राजा के अकाउंट में कितना पैसा है अभी, 56,500। रानी के अकाउंट में कितना है, 45,700। तो ये दोनों के अकाउंट में टोटल कैपिटल अकाउंट में कितना हो गया, तो ये आ गया 1,02,200। ठीक है, 1,02,200। ठीक है डन। जब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, मतलब हम लोग अब बैलेंस शीट में आ गए, तो अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट का टोटल पहले एसेट साइड का, तो एसेट साइड का टोटल मतलब सॉरी लायबिलिटी साइड, देखो इधर कितना आ रहा है, 1,00,000। तो हम टोटल करना शुरू कर रहे हैं, तो 1,00,000, फिर उसके बाद 10,000 और 30,000 मतलब 40,000, फिर उसके बाद 2,000, एक 3,000 और 9, 12,000 और 4, 16,000, फिर उसके बाद 200 और 700 मतलब 900। तो टोटल आ रहा है 1,56,900। तो इस साइड का टोटल आ गया 1,56,900। आप लोग अपने अंदाज से टोटल कर सकते हो, ये मेरा अंदाज है, हम अपने हिसाब से टोटल कर रहे हैं। तो आप पूरा लाइन में लिखो 1,02,200, फिर लिखो 11,000, फिर लिखो 9,700, फिर लिखो 34,000 और टोटल कर लो। या फिर आपको ऐसे जमता है तो आप ऐसे करो, जैसे आपको समझ में आता है वैसे करो, बट टोटल करना है और टोटल सही करना है बस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लायबिलिटी साइड का। अब हम आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड का टोटल पहले तो हम 20,000 ले लेते, 20,000 और इधर 10, 30,000 और इधर 20, 50,000 और 10, 60,000, 60 और इधर 70, 1,30,000। फिर उसके बाद 5,000 और 7, 12,000 और 6, 18, 18 और 7, 25, हो गया मैच सर। 25 और 2, 25 और 2, 25 और 2, 27, तो 27,000। फिर उसके बाद 700 और इधर 700 मतलब 1,400 और इधर 700, 2,100, इधर 100, 2,200 और 600, 2,800। फिर उसके बाद इधर 50, इधर 50 मतलब 100, बात खत्म, 100। तो इधर का 100। तो अब इसका टोटल हम देखते हैं, तो ये 9, इधर 9, 7 और 2, 9, 5 और 1, 159,900। कहाँ गलती हुआ हमसे, कुछ गलती हुआ फिर हमसे। तो ये 20,000 था, एक 10, 30,000, 30,000 और 20, 50,000, 50 और एक 60,000, 60,000 और 70 मतलब 1,30,000। ये तो सही था मेरा। फिर उसके बाद 5,000 और 4, 9,000, 9,000 और 6, 15,000, 15 और 7, 15 और 7, 22,000, 22,000 प्लस 2, 24,000। यहाँ पे हम 27,000 ले लिए थे, मतलब 3,000 का फर्क, मतलब ये हो जाएगा 6। वेरी गुड, मेरा मैच कर गया। तो ये हो गया 1,56,900। तो हमसे भी गलती होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अपने इसमें कॉन्फिडेंस रखना और सही तरीके से प्लस माइनस करना। तो मेरा लास्ट में 1,56,900, 1,56,900 मतलब मेरा बैलेंस शीट मैच कर गया। मतलब इतना तो ठंडक पहुंचा कि मेरा आंसर सही होगा। जब बैलेंस शीट मैच किया तो अब हम 100% नहीं बोल सकते हैं कि सही है आंसर, पर 90% बोल सकते हैं कि सही है मेरा आंसर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। Yes, sir.
तो इसी तरीके से हम लोगों को पूरा सम्स करना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, डन। यस सर। तो विद दिस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। विद दिस थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। सलाम वालेकुम सर।